तो एक फोगोफ को लेकर के क्वेश्चन हुआ था कल मेरे बच्चों, है ना? यस सर। उसके बाद एक क्वेश्चन लगाया था हमने कॉट वाला, जिसमें n+1/2 सिग्मा n टाइप का एक फॉर्म यूज हुआ था। अल्फा बीटा पे खत्म हुआ था, मेरे को याद सा कुछ आया, अल्फा बीटा पे खत्म हुआ था हमारा, है ना बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक्स क्वेश्चन मार्क है और ये 2004 है, 2004 का है बेटा। साइन ब्रैकेट स्टार्ट कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स, उसके बाद इक्वल टू कॉस एंड टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऑप्शंस है मेरे पास 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड सी ऑप्शन है अपना 0 एंड डी ऑप्शन इज -12। ठीक है बेटा, चलो एक बार हाँ जरा ट्राई करो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चलो आपका टिक कर दिया है ऑप्शन बी, बाकी साथी लोगों का भी देखते हैं। चलो लगाते हैं बेटा। ये थोड़ा ध्यान से अगर मैं सोचूं, पहले लेफ्ट को ले लेते हैं, उसके बाद राइट की बात करें। बाहर कौन है भाई? साइन। साइन है। अंदर कौन है बेटा? कॉट। कॉट। तो क्या अंदर जो कॉट है उसे पाइथागोरस के हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हैं, x+1/1, और ये फिर 1+1+x का होल स्क्वायर कह दूंगा क्या मैं ऐसे? यस सर। सही चल रहा है बेटा? जी सर। तो मुझे क्या चाहिए, देखो ऐसे साइन, उसके बाद मेरे बच्चों साइन इनवर्स, तो मैं इसे 1/रूट के अंदर डायरेक्टली लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ बना दूंगा क्या? क्यों बेटा? यस सर। अब इसी तरीके से अब मैं साइड इस तरफ सोचता हूं, इधर अपने को बनाना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और पाइथागोरस लगा करके इस तरीके की चीज लिख सकता हूं। जी सर। तो बेटा ये भी अपना देखो, बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस इनवर्स करके और ऐसे चेंज ले लूंगा। तो इनवर्स वाली चीजें अपनी एक तरह से कैंसिल ही समझो, दोनों ये दोनों पेयर कैंसल। यस सर। तो मुझे बची हुई चीजें देखनी है तो वो कुछ ऐसी रह जाएंगी। ऐसे ही इस तरफ रूट के अंदर, क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। बेटा इसे अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करें और स्क्वायर समझें तो ये चीजें ऐसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्क्वायर समझते हुए अगर लिखूंगा तो कुछ ऐसा होगा। यस सर। बेटा x² कैंसिल हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और x की वैल्यू -1/2। तो मुझे लगता है डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया बेटा? यस सर। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी इसी तरीके से एक फॉर्म है, आपको x की वैल्यू 0 से 1 के बीच बोली है और वैल्यू जो पूछी है वो 1+x² आपके पास है। अंदर के पार्ट में लिखा है x cos
कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद प्लस साइन ब्रैकेट के अंदर कॉट इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर है एक तरह से ये इतने पार्ट का, और फिर अपने पास है प्लस वन माइनस वन और होल पावर है बेटा 1/2। इसकी वैल्यू मुझसे पूछी गई है एंड ऑप्शंस हैं x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है x, थर्ड है x अंडर रूट 1 plus x square, and last option is under root 1 plus x square. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर समझ आ रहा है? Yes, sir. ये 2008 बना बेटा कुछ? आधा बना। चलो देखते हैं। ये बाहर है अपने पास, इसे तो मैंने ऐसे ही नोट कर लिया, कोई प्रॉब्लम? No. इतने पार्ट को फिर से उसी टाइप से आप फोकस कीजिए। पाइथागोरस का गेम, अपना x और ये 1, क्यों बेटा? Yes, sir. और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, कोई दिक्कत? No, sir. तो बेटा ये बनेगा क्या, देखो ये बनेगा x इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आई नहीं है? ये बताओ भाई, कोस कोस कट जाएंगे, मैं कोस में चेंज करूंगा पाइथागोरस Yes, sir. एक्स अपॉन लेके, ठीक है Yes, ना sir. बेटा? Yes, sir. अब आप इस पे फोकस कीजिए। आप साइन है, देखो साइन, उसे भी साइन में बनाओगे तो इसे अलग छोड़ दीजिए, उसके हिसाब से सोचिए। साइन के लिए 1 अपॉन होगा, Yes, sir. अब देखो इसका स्क्वायर और ये -1 बाहर है, ये इतने का तो स्क्वायर और -1 बाहर है। अब आप इसे एलसीएम पे चले जाइए लेकर के, ये होगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन में सेम है ऐसे, क्यों बेटा? Yes, sir. उसकी पावर हाफ। ये कैंसिल हो जाएगा ना इससे, यस सर। तो ये बनेगा क्या, उस पे एक बार नहीं मार लेते। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये होल स्क्वायर -1। क्या मेरी लाइन ठीक है ये? यस सर। बेटा ये स्क्वायर होने से रूट हटेगा और 1 हटेगा, और ये क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर। अच्छा अभी होल पावर 1/2 थी, हाफ। यस सर। क्योंकि अभी एक्स स्क्वायर आ गया था, मैं सोचने लग गया एक्स स्क्वायर का बच रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये अपने पास बचा क्या, ऐसे कुछ बचा था, क्यों मेरे बेटा? Yes, sir. आ गया क्लियर? Yes. तो अपना सी ऑप्शन आ गया। हो गया बेटा ये? और सर जो ये बाहर वाला हाफ है वो कहाँ गया सर पावर में? ये वाला जी। बेटा इसकी वजह से ना ये एक्स स्क्वायर जो बचा था वो रूट हो गया, अच्छा जी। तो एक्स बचेगा ना बेटा फिर तो। अच्छा, जी जी जी। यस सर जी। ओके यस सर। चलो एक और लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इफ दिया हुआ है साइन इनवर्स और यहाँ पर एक
सीरीज टाइप का है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस डैश डैश लगाएगा, फिर ये अपने पास प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 अपॉन 2 सॉरी अपॉन 2 माइनस प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 4 माइनस डैश डैश, ये माइनस है, इक्वल टू दिया हुआ है बेटा पाई बाई 2। क्या दिया हुआ है? इक्वल टू पाई बाई 2 और मॉड एक्स की वैल्यू, इसका मतलब मॉड एक्स जो है वो आपका 0 से √2 बीच में कहीं लाई करने वाला है, और एक्स पूछा गया है तो कहां कहां लाई करेगा, मतलब एक्स वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 1/2 ये आपका 1 माइनस 1/2 एंड डी ऑप्शन इज -1। ये अपना 2001 का था। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1। यस सर। चलो आपका कहा मान लिया हमने, टिक कर लिया इसको। और किसी का कुछ रिजल्ट इस तरीके का? चलो दो चीजों पे विचार करते हैं। एक है जो शॉर्टकट मेथड होता है, वो अपना क्या है, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कभी? जैसे पाई/2 है ना बेटा, ये तीनों के लिए होता है, साइन कॉस टेन, है ना, साइन टेन और सेक, है ना, तीन आइडेंटिटी ऐसी। इसमें ये चीजें सेम होना जरूरी है। तो यहां भी अगर मैं इन्हें सेम करना चाहता हूं, दोनों को इक्वल, तो ऑब्वियसली एक्स की जगह बन जाना चाहिए। एक्स की जगह क्या जाना चाहिए? 1। तो ये मेरी बात क्लियर है कि x1 रखने से दोनों इक्वल होंगे। देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4, है ना बेटा, डन। यस सर। तो ये बात तो मेरी क्लियर हो गई, एक तरीका। दूसरा, ये मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, तो ये इक्वल ऐसे लिखे जाएंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस डैश डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x4 अपॉन 2 प्लस x6 अपॉन 4 माइनस डैश डैश। डन। Yes, sir. ये दोनों जीपी है। कौन सी है बेटा? जीपी, जो सम के लिए दिखाती क्या है फॉर्म, ऐसा फॉर्म होना चाहिए एस इंफिनिटी के लिए बेटा, है ना बेटा। Yes, sir. तो एस इंफिनिटी के लिए जब मैं जाऊंगा तो दोनों पे जाऊंगा, तो इधर कैसे जाऊंगा, इधर a अपॉन 1 माइनस आर। डन। देख लो भाई, x/2 जा रहा है मल्टीप्लाई में माइनस का हर बार। Yes, sir. बेटा इस तरफ भी तो कुछ ऐसा ही होगा। देखो ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा फर्स्ट टर्म, 1 माइनस ये भी x²/2 माइनस वाला। क्या कहते हो, करेक्ट? Yes, sir. बेटा क्या मैं इन्हें पॉजिटिव बना लूं और 2 कैंसिल भी हो जाएंगे, तो मेरा बचेगा क्या, x अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू x² अपॉन x² प्लस 2। जी सर। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करके एक तरफ ले आऊंगा मैं, तो मैं ऐसा कर दूंगा x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू x ब्रैकेट x² प्लस 2। अब इन्हें एक तरफ ले आओ और देखो क्या बनता है। एक तरफ ले आओगे तो ये बनेगा क्या, x की क्यूब, ऐसा ही तो होगा, Yes, sir. प्लस 2x स्क्वायर
माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0, या माइनस 2x ही कह दो, ब्रैकेट हटा ही ले। क्या ये x की क्यूब वाले दोनों हट जाएंगे? जी सर। और बेटा इसमें से 2x कॉमन होगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0। देख लो। यस यस सर। तो बेटा यहाँ मैं कह सकता हूं कि x 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, दो रिजल्ट होंगे। अब क्या इस कंडीशन पे ये फोकस हो सकता है, बात ये निकल के आ सकती है कि x 1 नहीं हो सकता, 0 सर। यस सर। तो x तो 0 √2 के बीच है, दैट इज ओनली 1, इसीलिए ये आंसर है मेरा। करेक्ट बेटा? यस सर। समझ आया नहीं आया ये बताइए आप पहले। आया। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट या जो भी आप करना चाहें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हो गया बेटा? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5, ये वैल्यू पूछी गई है। एंड ऑप्शंस पाई माइनस साइन इनवर्स 63/65, बी पार्ट π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65, सी ऑप्शन। चलो इस तरफ ले लेते हैं, π/2 माइनस कोस इनवर्स 9/65, and D option is pi minus cos inverse 33/65। ठीक है, चलिएगा ध्यान से सॉल्यूशन ट्राई करें, फिर बात करते हैं। जी बेटा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके ले लीजिए। और बेटा कुछ और बदलाव, कोई चीज क्लियर, कुछ गड़बड़ हो तो पूछ ले। नो। चलो देखते हैं क्या करना चाहिए। साइन वर्स मुझे जहां तक याद है ऐसा एक आइडेंटिटी टाइप का कह दीजिए या फॉर्मूला कह दीजिए, ये इस तरह से हम यूज करते थे ना ऐसे। यस सर। बस इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो अपने को लिखना है साइन इनवर्स 12/13 इंटू, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 4/5, यस सर। एंड फिर माइनस आएगा 3/5 इंटू ये 5/13। जी सर। तो बेटा अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, सीधा एलसीएम वगैरह लेकर के बना लेते हैं अपना। तो 65 एलसीएम बन जाएगा। जी सर। अब ऊपर की चीज देखो, 48 8 माइनस 15 साइन इनवर्स 33/65, जिसका एक ही जगह लिंक नजर आ रहा है, ये वाला है ना, इसका लिंक। लेकिन ये तो π/2 माइनस करके ऐसे होता है भाई, क्यों बेटा? यस सर। तो ये चीज तो गड़बड़ हो गई। तो अब मैं इसे चेंज करता हूं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ना मुझे साइन को cos, cos को साइन कन्वर्जन। जी सर। तो ये क्या आना चाहिए, cos इनवर्स, और क्या आया था, 56। 56 का रिलेशन होगा कुछ है ना। यस सर, 56/65।
इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी से इनवर्स में। ये इस तरह से, ये अपना है और ये अपना ऑप्शन बी। ठीक है बेटा। यस सर। दिव्यांशु यस सर। हो गया बेटा। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है आपको, ये भी 2019 का है। इसमें कहा कि भाई अगर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू एल्फा हो, और फिर वैल्यू पूछी किसकी है भाई, 4x²। मैंने मेन पॉइंट उठाया, बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन अपना जितनी जरूरत है उतने से काम निकाल लेते हैं। बेटा इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है एंड ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर अल्फा, सेकंड है 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2x² y²। बेटा सी ऑप्शन इज 4 sin स्क्वायर अल्फा एंड डी ऑप्शन है अपने पास 4 sin स्क्वायर अल्फा एंड माइनस 2x² y²। क्या ऑप्शंस क्लियर दिख रहे हैं मुझे? यस सर। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा। यस। आ रहा है बेटा? सर बी ऑप्शन। बी, बी ऑप्शन। चलो टिक कर दिया है मैंने, बाकी और विचार कर लो। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ थोड़ा सा डिफर है बेटा, ये कैलकुलेशन में डिफरेंट है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने जैसे भी साइन का एप्लीकेशन किया, ऐसे ही cos इनवर्स x माइनस का मैं यूज करूंगा यहाँ पर, माइनस cos इनवर्स y अगर है तो cos इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस x² एंड 1 माइनस y²। ये मेरी आइडेंटिटी है बेटा इनवर्स की। ठीक है, या कह दो फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, तो उसी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला तो बेटा? यस यस सर। तो cos इनवर्स मैं सीधे फॉर्मूले पे ही आ जाता हूँ, ये होगा x इंटू y/2। क्यों बेटा? यस सर। और फिर आएगा प्लस √1 माइनस x² एंड 1 माइनस y² अपॉन 4। ऐसा कुछ होगा क्या? जी सर। ठीक है बेटा, चले Yes. आगे। यस सर। बेटा ये cos अल्फा इधर चला जाएगा, कोई परेशानी? नो सर। तो बची हुई चीजों को एक बार लिख लेते हैं और ये मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। क्या ये लाइन क्लियर है मेरे को? हाँ जी यस बेटा, सर। ठीक है ना बेटा? यस सर। सही लिखा है बेटा? यस सर। यस सर।
बेटा इसे इधर भेज देते हैं ताकि स्क्वायर करके रूट हटाया जा सके। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं कि भाई cos अल्फा माइनस एक्स वाई बाई 2 तो एक तरफ हो गया, और रूट वाली कहानी में 4 एलसीएम भी बना ही लेते हैं। तो 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या ये चीजें मुझे समझ आ गई बेटा ऐसे लिखने में? जी सर। बेटा इसके बाद स्क्वायर करने से क्या लेफ्ट वाला पार्ट जो है ए माइनस बी वाला खुलेगा? तो ये होगा Yes. क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा। क्या ये ठीक है? हाँ जी बेटा। Yes sir. और इक्वल में अपने पास क्या आने वाला है, अपॉन 4 तो ये रहेगा ही, जी सर। 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इधर भी 4 एलसीएम बना दूं तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। Yes sir. कैंसिल। Yes sir. बेटा ये भी हट जाएंगे, क्या कहते हो? Yes. ठीक है। Yes. Yes sir. यस सर। अब बची हुई चीज एक बार देख लेते हैं। 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4 xy cos अल्फा इक्वल टू 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये बिल्कुल ठीक लिखा है? सही है बेटा? यस सर। बेटा इन दोनों को उठा करके अगर इधर ले आता हूं मैं, तो एक फॉर्म मुझे जो लेफ्ट के हिसाब से चाहिए वो ये बन जाएगी इसके हिसाब से। देख रहे हो आप? जी सर। बेटा इक्वल कौन कौन आने वाला है, देखो ये मेरा इक्वल में जाएगा अभी तक। 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर अल्फा होगा क्या अपना? Yes sir. तो 4 कॉमन भी हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जिसे मैं साइन स्क्वायर रिप्रेजेंट करूंगा या लिखूंगा। जी सर। तो मुझे सी ऑप्शन। Option C. Yes sir. ठीक है, Yes sir. यस। लिख लो बेटा। बन गया बेटा अपना? Yes sir. यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा। Yes sir. चलिएगा नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 कॉमा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, और ये अल्फा की कंडीशन है, एंड बीटा लेस देन π/2। आपसे पूछा गया अल्फा माइनस बीटा, एंड ऑप्शंस हैं tan इनवर्स 9/5√10, second option is cos inverse 9/5√10, C option tan inverse 9/14, and D option sin inverse 9/5√10. (2019) means आ रहा है बेटा कुछ? सर। चलो देखते हैं। उसने वैल्यू जो पूछी है अल्फा माइनस बीटा पूछा है ना बेटा?
यस सर। अब दो ऑप्शन जो है वो अपने पास है tan में, एक साइन में और एक कोस। तो जनरली हमारे पास ये एक तरीका होता है पाइथागोरस वाला रूल कि आप इसे जैसे 3, 5, 4 बना लोगे और दूसरे वाले को यस नो सॉरी √10 क्यों बेटा, क्या ये ठीक लिखा मैंने? यस सर। चलो अब देखते हैं। ये अल्फा माइनस बीटा, अल्फा के प्लेस पे अगर मैं यहां से tan बनाना चाहूं तो क्या लिखूंगा? tan इनवर्स 4/3 3। और माइनस बीटा के प्लेस पे वो तो है ही, खैर सिंपली वही चीज है। डन। हाँ जी बेटा। यस सर। बेटा इसके बाद tan इनवर्स x माइनस वाई पढ़ा है क्या मैंने? ये कितनों को याद है? याद है ऐसी चीज बेटा? यस सर। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम होगा अपने पास 3, यहाँ एलसीएम होगा 9, है ना बेटा? देख लो, ये 9 + 3 4 हुआ। यस सर। और बेटा ये 12 - 1 सॉरी 4 - 1 3। यस सर जी। तो 9/13 आएगा क्या? तो ये तो 1 ही हो गया, तो 9 ही तो ऊपर गया। यस सर जी। 9/। तो 9/13 तो दोनों tan मैंने देख लिया, इनमें है ही नहीं, नहीं है ना? यस सर। इसका मतलब दो ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है बेटा, अब आ जाइए जरा पाइथागोरस पे। आप पाइथागोरस के हिसाब से 9 और ये 13 रखोगे, ये कितना आएगा? (5√10) कितना आएगा बेटा ये? 250, हाँ 5√10 है ना भाई? आपके पास क्या आया? 169 और 81। पाइथागोरस लगा रहे हो ना आप इसके लिए? यस सर। ठीक है। यस अब सर। क्या, अब क्या कर दोगे यहाँ से? यहाँ से जब साइन में जाओगे तो क्या लिखोगे? 9/5√10। और अगर यही चीज कोस में जाओगे तो लिखोगे 13/5√10। तो ये भी खत्म हो गया, बस ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बचा। ठीक है बेटा। यस सर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले ले। डन सर। ओके नेक्स्ट। ये आपको बोल रहा है, एक सेट ए की बात कर रहा है वो। सेट ए दिया हुआ है, एक्स की कंडीशन है कि पॉजिटिव होना चाहिए और
tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to pi by 4। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई आप इस सेट ए को बताइए क्या होगा। इसमें ऑप्शंस जो है वो थोड़ा थ्योरी पे पॉइंट दिए हुए। नंबर 1 एम्प्टी सेट, ठीक है। सेकंड बोला है सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन जानते हैं ना बेटा, जिसका एक ऑप्शन होता है ना, यस सर। एक आंसर आए यानी कि सिंगल टर्म हो। मोर देन 2, एंड डी ऑप्शन 2 एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, सर 2 एलिमेंट्स। जी बेटा, लास्ट में है 2 एलिमेंट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, तो उसके 2 ही वो होते हैं, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है। अभी देखो क्या बनता है, ध्यान से करो। सर बी से सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, चलिएगा आपका आंसर हमने बी कर दिया। और कोई बच्चा भाई जिसका आंसर लगाया हो कुछ? बी आ रहा है। बी ऑप्शन, ओके। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले तो मुझे इन दो पे फॉर्म नजर आ रहा है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y टाइप, है ना बेटा। क्या लगाऊंगा मैं? tan इनवर्स 2x plus 3x upon 1 minus 2x into 3x इक्वल में अपना ये tan पाई बाई 4 ही कर दूंगा मैं, एक तरह से ये हट जाएगा यहाँ से। क्यों बेटा, यस नो? यस सर। ये बन गया, अपने पास आएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। यस सर। ठीक है ना बेटा। इसके बाद क्या क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी इस तरीके की। यस सर। फिर अपने को क्वाड्रेटिक बना लेना है, 6x स्क्वायर 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी? हाँ जी बेटा, क्या यहां से अपने को फैक्टर करने पड़ेंगे? क्या करोगे? ऐसा कुछ? यस सर। हेलो। क्या 6x हेलो। कॉमन होने के बाद ऐसा बनेगा? फिर अपने पास x प्लस 1 एंड 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक रिजल्ट है -1 और एक रिजल्ट है 1/6। अब थोड़ा सा ना दी हुई चीजों पे भी फोकस करना होता है। क्या है मेरे बच्चे? पॉजिटिव, तो ये तो हट गया। क्यों बेटा? भाई ये तो कंडीशन ही नहीं ले सकता ना अब मैं बच्चे। यस सर। तो अपना ऑप्शन
एक वाला रहा तो सिंगलटन, ठीक है ना? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें तो बोल दो। No, sir. आगे चलें बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट है if tan inverse y equal to tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square। अब mod x की वैल्यू आपकी लेस देन है 1 by √3। ओके, उसने देन y पूछा है आपसे एंड ऑप्शंस हैं 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, पहली कंडीशन। दूसरा पार्ट आता है अपने पास 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। सी वाला आता है अपने पास 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर एंड लास्ट ऑप्शन है 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आती तो ये क्वेश्चंस जो हैं आराम से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, चलो लगाओ जरा इसको। आया बेटा? चलो देखते हैं ऑप्शन सी। एक मिनट, ऑप्शन सी ये बताया आपने। चलो देखें, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। क्या ये पता है मुझे? यस सर। किसका है ये? 2 tan inverse x। तो अब क्या ये चीज मुझे 3 tan इनवर्स x नजर आई? यस सर। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है कुछ? चलो ऐसे बना सकते हैं उसको। tan 3 थीटा का तो याद होगा मेरे बच्चों को। यस सर। इसे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें याद है ये? क्यों भाई, याद है? तो ऐसा ही तो रहेगा कि अगर इसे x सोच लो, अगर x रख दिया आपने तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा ना एक तरह से यहाँ पर। क्यों बेटा? आया समझ नहीं आया मेरे बच्चे? बोलो बेटा। अब ये होता क्या है? ये होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और मुझे ऐसा ऑप्शन यहाँ नजर आ रहा है
हाँ जी बेटा, तो ये अपना आंसर आ गया, ये भी 2019 ही है। हो गया बेटा।